नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष में एक चीज़ ये बहुत पूछी जाती है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, वैसे मैं बिलीव और नॉन बिलीव वाली चीज़ पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, बट ये आपको क्यूरियोसिटी आती होगी कि यार अगर कोई दो बच्चे एक ही अस्पताल में एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं तो उनकी कुंडली तो सेम ही होगी, मोटी मोटी तो सारी सेम ही होगी, क्योंकि लोकेशन भी सेम है, टाइम भी सेम है। इसमें मैं ट्विंस वाला भी बताऊंगा, वो सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो बनाऊंगा। पहले आप ये सोच लें कि दो अलग बच्चे अलग माता पिता के, क्योंकि ट्विंस तो एक माता पिता के हो जाएंगे, तो दोनों चीज़ों को बहुत खूबसूरती से मैं समझाऊंगा। ये वाले वीडियोस भी मेरे टेक्निकल वाले भी स्टार्ट हो गए हैं, सीखने वाले, पर ये भी साथ साथ में ज़रूरी हैं, क्योंकि जब मन में चीज़ें समझ में आएंगी थोड़ी सी, तो नहीं तो ऐसे ही लगेगा ऐसे सेम क्यों नहीं होता। तो अगर आप ये बताएं, आप ये सोचें कि रमेश और सुरेश, ठीक है, रमेश सुरेश ले लेते हैं, नाम थोड़े ओल्ड फैशन नाम है पर ले लेते हैं। रमेश जो है वो पैदा हुए हैं एक लीलावती अस्पताल या कोई नाम ले लेते हैं, उसके फर्स्ट फ्लोर पे या ऑपरेशन थिएटर में इधर हुए हैं, और उसी टाइम पे एक बार हुए हैं। तो डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, कायनात सेम है। आपका जो कुंडली है वो कुछ नहीं है, वो सेल्फी है उस टाइम स्टार्स की, उस टाइम जब आप पैदा हुए कि ठक से आपने सेल्फी ले ली, कौन किधर क्या ग्रह था। तो आप दोनों सेम चीज़ लेकर पैदा हुए हैं, तो भाई फिर तो इनकी लाइफ सेम प्ले आउट करनी चाहिए एग्जैक्टली, है ना। ये और फिर पर ऐसा रियल लाइफ में क्यों नहीं होती? किसी की लाइफ अच्छी होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है। तो उस चीज़ पे चर्चा करेंगे जी। कुंडली दोनों चीज़ सेम है, लेट से आज मान के चलते हैं कुंडली दोनों सेम है, ट्विंस का भी बताऊंगा, कुंडली दोनों सेम है। ओके, तो इस कुंडली में लिखा है पिताजी से अच्छा काम करेगा, लेट से इसमें भी वही लिखा होगा पिताजी से अच्छा काम करेगा, क्योंकि स्टार्स तो सेम ही है। अब दोनों के पिताजी, इसके पिताजी 2 करोड़ के वो हैं, इसके पिताजी चपड़ासी हैं, तो ये चपड़ासी से क्लर्क बन जाएगा, क्योंकि वो भी अच्छा ही है। और ये तो इट इज़ रिलेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर यू आर स्टार्टिंग, वेयर यू बिलोंग, वो आगे से ग्राफ का टेम्पलेट है और वो रिलेटिव है। अगर वो ये बोलता है कि मैरिज में हैप्पीनेस आएगी नहीं आएगी, किसी की आएगी, तो कैसे फ़र्क पड़ता है वो मैं बताऊंगा। कि ये बहुत खूबसूरती है। जो चार्ट है वो तो प्रॉमिस है कि प्रॉमिस के साथ पैदा हो गया आपकी भी, ये प्रॉमिस है आपकी लाइफ का। ये आपके ताश के पत्ते आपको मिले हैं, दोनों को ताश के पत्ते सेम मिल गए, कलर वलर सब सेम मिल गया। पर अब खिलाड़ी कैसे हैं और इनके मेंटर्स, गुरुज और एक्सपोजर और वो क्या है, वो तो अलग है ना। अब जो इसके पिताजी हैं, अब किसी का बोला जी मार्स वीक हो गया, या ऐसा बोल देते हैं जैसे कि भाई ये ग्रह थोड़ा वीक है, या रियल एस्टेट नहीं आएगी, प्रॉपर्टी का नहीं आएगी, तो भाई ठीक है मान ली, पर इसके पिताजी के पास तो बहुत है, पिताजी तो पीछे खड़े हैं, पिताजी का तो मिलेगा। इनहेरिटेंस तो लिखी है, और इनहेरिटेंस इधर भी लिखी है, पर इनहेरिटेंस यहाँ पर 10 लाख की है और यहाँ पे 10 करोड़ की, तो हो गया ना फ़र्क। क्योंकि आगे चलते हैं, आपके माता पिता के क्या स्टार्स हैं, क्या इसके, ये रमेश सुरेश जैसे हैं, तो क्या इनके माता पिता के कुंडली सेम है? इनकी तो ऑलमोस्ट सेम होगी मान ली, पर क्या इनके माता पिता की भी सेम है? क्या इनके भाई बहनों की भी सेम है? क्या ये छोटे बच्चे हैं अपने परिवार का, या बड़ा बच्चा है, या दोनों ही बड़े बच्चे हैं? जेंडर का भी रोल आता है कि लड़का लड़की का भी फर्क पड़ता है, जात पात का भी फर्क पड़ता है, इकोसिस्टम का भी फर्क पड़ता है, खाना पीना सभी तो चेंज होगा। क्या वो सब चीज़ वो हैं? तो जब आप, इट इज़ समथिंग लाइक, अगर मैं केमिस्ट्री का फॉर्मूला से बताऊं, हालांकि आई डोंट लाइक गेटिंग ज्योतिष और साइंस में घुसना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ज्योतिष क्या है, दादा दादी की कहानी, अब बहस ही नहीं है। पर मैं फिर भी कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए साइंस के माध्यम से मैं बताता हूँ कि अगर हमारे पास केमिकल सेम हैं, ये भी केमिकल है और ये भी केमिकल है, अब हम सोचते हैं कि इनको मिला देंगे तो भी एक चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अगर हमने, बहुतों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें कोई कैटेलिस्ट होगा, कोई एनवायरनमेंट होगा, कोई टेम्परेचर होगा, कोई मॉइस्चर होगा, अलग अलग वो भी तो चीज़ हैं। आप सेम चीज़ लेके बैठे हैं, लेकिन आप कर कैसे? अब जैसे कि आपने साउथ इंडिया में राइस को पीस दिया तो फर्मेंट होता है, और उससे इडली बनती है, डोसा बनता है, सॉफ्ट बनता है। वही चीज़ बिना ईस्ट या कुछ डाले फॉरेन कंट्री में आप नहीं बना सकते। तो इंग्रेडिएंट सेम है, लेकिन एनवायरनमेंट सेम नहीं है, स्वाद नहीं आएगा। और आप सोचते हैं जैसे कि अगर आपने कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल अगर आप अलग कर दो,
या कुकिंग ऑयल को छोड़ो, कुकिंग ऑयल अलग करके तो कोई देसी घी में बना रहा है, कोई मस्टर्ड ऑयल में बना रहा है, स्वाद चेंज होगा ही होगा, वो तो अंडरस्टैंडेबल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई चूल्हे पे बना रहा है, कोई कोयले पे बना रहा है, कोई हांडी में बना रहा है, कोई दूसरे बर्तन में बना रहा है, कोई माइक्रोवेव में बना रहा है, तो इंग्रेडिएंट सेम होने के बाद भी रिजल्ट अलग है खाने के स्वाद का। तो ये चीज आपको समझनी है, इसमें आपको एकदम वो नहीं हो जाना, हाँ यार ये बात तो बड़ी लॉजिकल लग रही है, हाँ वो बातें लॉजिकल लग रही हैं तो मेरी बातें लॉजिकल नहीं लग रही, पर ये प्रॉब्लम क्या, किसी ने इस तरह लॉजिक करके बताया नहीं आपको। दैट्स वाई चैनल का नाम है सांगो सरल ज्योतिष, बिकॉज मुझे ये अवेयरनेस फैलानी है, क्योंकि जो जो आपके मन में डाउट्स हैं उनको हम लॉजिकली ही देखेंगे। ये साइंस का बहुत ग्रेट लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। बहुत बड़े साइंटिस्ट आपको बनना है तो फिर आप जाएं उस पाथ पे, नासा में जाएं, डीआरडीओ और ये सारी जो फैसिलिटीज़, इसरो विसरो जाएं। हालांकि वो वाले भी, इसरो डीआरडीओ वाले भी फॉलो करते हैं, नासा वाले भी करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, बहुत चीज़ें फॉलो करते हैं, बट कोई बात नहीं, आपको बड़ा साइंटिस्ट बनना है तो आप जा सकते हैं। पर अगर जीवन में सुकून लाना है तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब आ जाता है कि ट्विंस में क्या है, क्योंकि ट्विंस के केस में तो इकोसिस्टम सेम होगा, और वो भी 2 मिनट के डिफरेंस में पैदा हुए हैं, 2-3 मिनट का डिफरेंस है। हालांकि D60 चेंज हो जाता है चार्ट, वो 2 मिनट में चेंज होता है। मैं उसमें नहीं घुसूंगा टेक्निकलिटी में, क्योंकि सरल ज्योतिष है, मैं उसकी एग्जिट रूट नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि वो कई बार होता है ना बहुत टेक्निकलिटी में घुस जाते हैं, ये हो जाता है चेंज, नहीं यार मोटा मोटा तो सेम ही है भाई, मोटा मोटा तो सेम ही है ना, D1 तो सेम ही है आपका, D9 भी सेम ही होगा, ठीक है, बाकी D60 में जाके चेंज हो रहा है, हाँ उसका फ्लेवर वगैरह चेंज होता है, थोड़ा होता है। तो ये आपको बताता है कि देयर इज अ समथिंग कॉल्ड फ्री विल ऑल्सो। तभी तो ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि सब कुछ ही स्टार्स के हाथ में नहीं है, सब कुछ ही माता पिता के हाथ में नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। इसको अगर और आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि प्रारब्ध कर्मा का कॉन्सेप्ट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन होता है इस केस में। प्रारब्ध कर्म यानी पिछले जन्म के कर्म, अगर आप मानते हैं तो, क्योंकि स्टोरी सुन रहे हैं, क्योंकि लॉजिक स्टोरी के थ्रू है, दादा दादी की कहानी चल रही है, तूने देखा ही देखा, नहीं दादा दादी की कहानी लॉजिकली हम कोई चीज़ करेंगे, भाई देखो ये लड़का है या लड़की है, अच्छा दोनों में फ़र्क क्या, ट्विंस अगर हो गए तो जेंडर चेंज हो गया, तो जेंडर चेंज होने से हाउ द वर्ल्ड लुक्स एट देम इज डिफरेंट, दे हैव गॉट द सेम स्टेटस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, बट सिंस द वर्ल्ड एक्सटर्नल अलग आ रहा है तो फिर रिजल्ट भी अलग आता है। ये एक इंटरप्रिटेशन है जब ट्विंस में जेंडर अलग होता है। अब ट्विंस में जेंडर सेम हो जाता है, लेट्स से चार्ट भी सेम है, पेरेंट्स भी सेम है, सेम स्कूल में जा रहे हैं, सेम कपड़े पहन रहे हैं, सेम खाना खा रहे हैं, पर उसमें भी सेम बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता। एक लेफ्ट साइड से दूध पिलाया जा रहा है, एक राइट साइड से दूध पिलाया जा रहा है, डिफरेंसेस आने लग जाते हैं थोड़े थोड़े। एक को किसी तरह से कोई चीज़ पसंद आ रही है, एक को किसी तरह से चीज़ पसंद आ रही है। फिर धीरे 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 पेरेंट्स का भी, आप कोई भी रोटी ले लो, कितना भी आपका उसको हाफ करनी हो तो भाई 19-20 का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, उतना तो एक्सपेक्ट आप करते हो, उतना ही डिफरेंस यहाँ पे भी आने लगता है। पर प्रारब्ध कर्मा वाली थ्योरी ज़्यादा चलती है। फॉर एग्जांपल कि आप दोनों ने बैंक अकाउंट खुला लिया, ट्विंस ने, ठीक है, इसका अकाउंट भी 10 लाख रुपए से खुला, इसका भी 10 लाख रुपए से खुला, ठीक है, दोनों का पैदा हुए जैसे एक तरह से। अब आप दोनों में इक्वल पैसा डल रहा है, माँ बाप बिल्कुल बराबर करके लाख 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 करके से डल रहा है, तो एक स्टेज पे दोनों का 1 करोड़ हो जाना चाहिए। पर अब हम रियल टाइम में देखते हैं कि यार ये एक सिबलिंग ज़्यादा अच्छा कर गया, दूसरा नहीं अच्छा किया, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो यानी एक बंदा बैंक बैलेंस माइनस लेके पैदा हुआ था, पुराने वो थे, और एक शायद पॉजिटिव या ज़ीरो बैलेंस लेके पैदा हुआ था। तो लाइफ में एक जो है, एक सिबलिंग है, वो यहाँ पहुँच गया, दूसरे वाला नहीं पहुँचा। अच्छा ये पहुँच गया में भी टेम्पलेट्स अलग अलग होंगे, एक मॉनेटरी होगा, एक रिलेशनशिप्स में होगा, एक की मैरिटल लाइफ अच्छी है, एक की कम अच्छी है, एक के बच्चे 2 हो गए, एक बच्चा पैदा कर नहीं रहा या हो नहीं रहे, कुछ इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। पढ़ाई की जहाँ तक बात है, दोनों स्कूलों में, अब स्कूल का तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो भाई दोनों अगर सेम स्कूल में जा रहे हैं तो सेम क्लास में जा रहे हैं, तो क्लास में तो बाकी भी 40 बच्चे होते हैं, चलो कहीं मर्जी के पैदा हुए हैं, पर पढ़ तो उसी स्कूल में रहे हैं। कोई IIT में निकल रहा है, कोई कहीं नहीं निकल रहा, तो रिजल्ट्स तो वहाँ भी वेरी करते हैं। तो यहाँ भी आप वेरी करते देखेंगे, बिकॉज व्हाट यू आर कैरिंग फ्रॉम द पास्ट एंड हाउ वॉट एवर, इवन इफ यू हैव द सेम potential which the chart promises, how you are affected
बाय अदर्स, एंड बाहर लोगों का आप पर इक्वल इन्फ्लुएंस है, कैसा इन्फ्लुएंस है, विल ऑल्सो मेक ए डिफरेंस। एंड फिर भी काफ़ी कॉमन चीज़ें भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर ट्विन की लाइफ बहुत ऐसे होती है, इतनी कई बार काफ़ी ठीक बराबर से भी होती है। प्रॉपर्टी में भी सेम है, यहाँ भी सेम है, काफ़ी बराबर भी होगी, दो भाइयों की भी बराबर होती है। वैसे भी अगर आप चार्ट्स को बहुत एनालाइज करेंगे, परिवार में आपको चार्ट्स में कॉमनैलिटी वैसे भी मिलती है। जहाँ ट्विंस वगैरह नहीं है, आप देख लो हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे, आप उनके चार्ट्स देखना, कॉमन मिलेगा। मार्स जैसे किसी का सिंह राशि में है मम्मी का, तो बच्चे का भी निकलेगा। हो सकता है घर में वो अलग हो जाए, ठीक है, लगन अलग हो जाए, पर आप सिमिलैरिटी देखेंगे। परिवार के अंदर 100% सिमिलैरिटी मिलेगी चार्ट्स के अंदर। वो या तो हाउसेज में कॉमन मिलेगा कि किसी का 7th हाउस में मरकरी है तो दूसरे का भी निकला। तो ऐसे कॉमन चीज़ों को आप देखें, तभी हम रिलेटेड होते हैं परिवार में जो होते हैं, तभी हमारा एक दूसरे को इफ़ेक्ट भी करता है। और जो जैसे मैंने पहले बताया था, जो शुरू के दो बच्चे वाले हैं, तो पेरेंट्स के सिंस स्टार्स अलग हैं और वो भी इफ़ेक्ट करते हैं पॉजिटिवली नेगेटिवली, या जो चीज़ जिस तरह होते हैं, तो वो उससे उसकी लाइफ अलग आती है। जैसे वो कहते हैं ना, एक कढ़ाई के अंदर खाना बन रहा है, एक लकड़ी के ऊपर बन रहा है, जैसे पहले टाइम में बनती थी चीज़ें, एक वैसे मॉडर्न टाइम से हो रही है, तो दोनों के स्वाद में, कुकिंग में फ़र्क आता है। तो उसी तरह ये एग्जाम्पल के माध्यम से आई होप अच्छे से आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।